हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल जिसका एग्ज़ाम क्लास 12 के बाद दिया जाता है, यह एक सरकारी नौकरी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका सैलरी का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। जो सैलरी है वह 29,200 से 92,300 तक मिलती है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, सैलरी लेवल क्या है, एज लिमिट क्या होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि समय समय पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम करवाती है। और सीएचएसएल जो है उसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि 12th पास बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसे एसएससी द्वारा करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की। अब आपको बताते हैं कि एसएससी सीएचएसएल की डिफरेंट पोस्ट की पे स्केल क्या है। लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए इसका पे स्केल है 19,900 से 63,200 तक। और पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट के लिए इसका पे स्केल है 25,500 से 81,100 तक। और नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 के लिए इसका पे स्केल है 25,500 से 81,100 तक। और डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 5 के लिए 29,200 से 92,300 तक। और नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वालों के लिए जो सैलरी का पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,100 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि इस जॉब को प्राप्त करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन 12th पास होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में पास हो, 12th पास बच्चा यह एग्ज़ाम दे सकता है। द कैंडिडेट हु अपीयर्ड in 12th standard or equivalent exam is eligible to apply for SSC CHSL एग्ज़ाम। नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करते हैं कि कितनी एज का कैंडिडेट एग्ज़ाम ये दे सकता है। अगर जनरल वालों की बात करें तो 18 to 27 ईयर, 18 से 27 साल तक के बीच की अगर आपकी उम्र है तो आप यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनरल के अलावा कुछ कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे ओबीसी वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, एससी और एसटी वालों को 5 साल की, जो फिज़िकल डिसेबल है जनरल वालों को 10 ईयर की, ओबीसी वालों को 13 ईयर की, एससी और एसटी वालों को 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विस मैन है उनमें जनरल वालों को 3 ईयर, ओबीसी को 6 ईयर और एससी और एसटी वालों को 8 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। अब हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेजेस में होगा। टियर 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप ही होता है। सेकंड नंबर पर जो टियर 2 है वह डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। और थर्ड जो टियर 3 है उसमें टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। अगर टियर 1 एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें जो 2022 का है, उसमें जो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो टियर 1 एग्ज़ाम है, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में से, 25 जनरल इंटेलिजेंस में, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। और इसमें 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप गलत आंसर देते हो, यानी कि अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपका आधा मार्क्स कट किया जाएगा। अब बात करते हैं टियर 2 एग्ज़ाम पैटर्न 2022 का। इसमें ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। जो टियर 1 था वो था ऑनलाइन और ये वाला एग्ज़ाम आपका होगा जो टियर 2 है ये ऑफलाइन होगा। इसमें आपसे ऐसे राइटिंग या लेटर एप्लीकेशन राइटिंग के लिए कहा जाता है, जिसमें 200 से 250 वर्ड के लिए ऐसे राइटिंग और 150 से 200 वर्ड के लिए लेटर या एप्लीकेशन
राइटिंग के लिए कहा जाता है, जिसके लिए आपको केवल 1 आवर्स मिलता है। 1 घंटे में आपने ये करना होता है। और इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स की ज़रूरत होती है। टीयर 3 एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जिसमें LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट होगा। और टीयर 3 में ही जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर टेस्ट होता है, यानी कि DEO का कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।